Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from G-Wave Convent School बस्ती. स्टूडेंट्स, पिछले आपके जो वीडियो मैंने सेंड किया था उसमें आपको बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कितने तरह का होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं, सेल बैटरी के बारे में बताया था, एलईडी के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था. इतनी चीजें मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में और कुछ वर्क दिया था. आशा करता हूँ आपने वर्क पूरा कर लिया होगा. अब मैं जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि हमारे अगर इन्वर्टर की बैटरी है तो इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. तो इसको समझना पड़ेगा. इसको थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होइएगा. अगर पूरा वीडियो एक साथ मत देखिएगा, उसको रोक रोक कर देखिएगा सेगमेंट वाइज, तो ज्यादा सही समझ में आएगा. एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा आपको ये वीडियो. तो हम समझते हैं कि कौन कौन से टर्म आते हैं. एक अगर बैटरी है और उसमें कौन कौन सी चीजें रहती हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इसमें समझनी है, और पहले उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट है क्या चीज. तो इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का लिक्विड होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है. खुद फूट करके खुद ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा. जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. क्लास 7 में और 6 में आपको इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया गया था. कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को एक एंड से दूसरे एंड में आसानी से फ्लो करने देते हैं. तो कंडक्टर आपकी मैंने बताया था जितने मेटल होते हैं, जैसे आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये कंडक्टर हैं. 6 कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के. वहीं आप देख लोगे इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं आसानी से. तो नहीं कौन करेगा? जैसे ग्लास हुआ, जैसे वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, ये इंसुलेटर है. इसके अलावा प्योर वाटर, ध्यान दीजिएगा, प्योर वाटर जो है ये इंसुलेटर है. जो पानी हम पीते हैं टैप वाटर वो कंडक्टर है, लेकिन प्योर वाटर जैसे बारिश का पानी और डिस्टिल्ड वाटर ये इंसुलेटर है. ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है. हवा भी इंसुलेटर है. अगर इंसुलेटर नहीं होती तो सोचिए, और कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता, अगर वो कंडक्टर होती हवा, तो हमको इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाता, हमको करंट लग जाता. इसलिए प्योर एयर जो है ये इंसुलेटर है. चलिए इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसे लिक्विड होते हैं जो खुद ब्रेक हो जाते हैं जब इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं. जैसे जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं, चाहे एसिड हो, चाहे बेसेस हो, चाहे साल्ट्स हो, ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. एसिड में जैसे आपका H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है. ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अच्छे केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं जब इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए. बेसिस में जो हो जाएंगे आप जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट हैं. ठीक है. KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है. इसके अलावा साल्ट में देखोगे तो साल्ट में भी है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है. इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट हैं. तो एसिड, बेसिस और साल्ट जो होते हैं ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. ये ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसे लिक्विड होते हैं जो ब्रेक होकर के
इलेक्ट्रिक कंडक्शन करते हैं। तो अब पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो बताओगे आप इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज केमिकल्स आर लिक्विड व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी by breaking themselves into ions। होता क्या है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, अब ये ब्रेक हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट अगर पास किया जाए। मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, एग्जांपल के द्वारा कैसे ये ब्रेक होते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए। जैसे ये आपकी ये जो बैटरी है इन्वर्टर की, इसमें एक एसिड होगा, इसका नाम है H2SO4। ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर डाला जाता है बैटरी के अंदर। तो आप देखिएगा, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कैसे ये ब्रेक होता है, कैसे क्या होता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, तो होता क्या है, H2SO4 है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट। अब होता क्या है, जब इसको चार्जिंग में लगाते हैं, प्लग से लगाते हैं चार्जिंग में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। ये पॉजिटिव आयन है, ये SO4 नेगेटिव आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है। तो जो पॉजिटिव आयन होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उसको कैटायन कहते हैं। कैटायन, पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं, एनायन। अब ये मान लो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मैंने H2SO4 इसमें डाल दिया, बैटरी के अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। तो होता क्या है, H2SO4 मान लो है, तो ये ब्रेक होगा, तो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव रहेगा, SO4 नेगेटिव। ये तो एक मॉलिक्यूल की बात हुई, क्या एक ही मॉलिक्यूल होंगे पूरे बैटरी के अंदर? एक ही मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, सब ब्रेक होंगे। तो होता क्या है, H पॉजिटिव जो होता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन है, इसलिए अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। देखो अब इलेक्ट्रोड क्या है उसको पहले बताता हूं मैं आपको इतना समझिए पहले। ये क्या हुआ, मैं यही आपको बताना मुझे यही है कि ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर के आयन में टूट जाएगा, और जब आयन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अभी इतना समझिए, अब कैसे क्या होगा उसकी बात करूंगा मैं। अब उसके बाद आता है, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह का होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं। तो ये चार्ज की बात हो गई, इलेक्ट्रोलाइट बता दिया और चार्ज बता दिया। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो दो चार्जेस में वो ब्रेक होगा, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन। एक पॉजिटिव आयन को कैटायन और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। सारे, जैसे मान लीजिए हमने दूसरा एसिड ले लिया, HCl ले लिया, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव हो गया वो आपका कैटायन हो गया, और Cl नेगेटिव जो होगा एनायन हो गया। और जब ब्रेक होते हैं तो हमेशा अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है इसको समझते हैं पहले। ये टर्म आया इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड मेटल का बना हुआ, ध्यान दीजिएगा, मेटल का बना हुआ रॉड हो सकता है, या प्लेट हो सकता है, या कॉइल हो सकता है, जो बैटरी के डिफरेंट टर्मिनल पे अटैच्ड होता है, कनेक्टेड होता है। अब इस बैटरी को देखोगे तो इसमें एक पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक नेगेटिव लिखा हुआ है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है, अब इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, फिर समझिए इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड मेटल का बना हुआ कॉइल हो सकता है, रॉड हो सकता है, या तो प्लेट हो सकता है। जब मार्केट में जाओगे तो पूछता है दुकानदार, बैटरी खरीदना है तो कितने प्लेट का चाहिए, तो वो प्लेट वही इलेक्ट्रोड के बराबर पूछता है, 6 प्लेट का चाहिए, 8 प्लेट का चाहिए, 12 प्लेट का चाहिए। तो ये मेटल का बना हुआ प्लेट, रॉड या कॉइल होता है, जो बैटरी के डिफरेंट टर्मिनल पे अटैच या कनेक्ट होता है। अब जो पॉजिटिव वाला होता है इलेक्ट्रोड, उसको बोलते हैं एनोड।
पॉजिटिव वाले को, और निगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। इसमें बना हुआ एनोड कैथोड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एनोड क्या है? एनोड इज अ इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। वही कैथोड इज द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये इलेक्ट्रोड की बात हो गई। और एक कॉम्बिनेशन देखिए, जिस ये पूरा बैटरी का जो बॉडी होता है इसको वोल्टामीटर कहते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब इस सेल के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं? वो केमिकल होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वह लिक्विड होगा जिसको हमने डाला है, इसे इसमें H2SO4 होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसके अलावा इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड ये जो मीटर बना हुआ है अलग अलग टर्मिनल से होंगे, और इसकी बॉडी होगी। अब इसको इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये वायर हो गया, ये इसका कोई एलईडी बल्ब लगा दिया मैंने, कोई बल्ब लगा दिया छोटा सा, ये बल्ब लगा दिया, ये कनेक्ट कर दिया हमने स्विच के द्वारा, यहां स्विच हो गया, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने नेगेटिव टर्मिनल से, और इस तरह से ये आपका ये कनेक्ट हो गया, ये सर्किट से कनेक्ट कर दिया हमने। तो इस तरह से आपका कनेक्ट हो गया है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट हो गया। इसको भी हम कनेक्ट करने से ये आपका नेगेटिव टर्मिनल को भी कनेक्ट करते हैं, हम कनेक्ट करना चाहेंगे इसको, ये कनेक्ट कर दिया हमने यहां से। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपका बन गया। इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच भी होता है, इसको ऑन ऑफ करना होगा तो स्विच हम यहीं बना ले रहे हैं, इसको हम स्विच को हमने ऑन कर दिया। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो ब्रेकिंग डाउन कर रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकिंग डाउन हो रहा है ना, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में, इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में ब्रेक किया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद। जो ब्रेकिंग डाउन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, इस ब्रेकिंग डाउन को बोलते हैं, ब्रेकिंग डाउन के प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस वह प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाता है आयंस में। कब? जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, यानी इसको चार्जिंग में लगा दें तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव आयन जिसको कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन जिसको एनायन कहते हैं, ब्रेक हो जाएगा और इसके अंदर फ्लो करेगा, और इस फ्लो करने के कारण चार्जेस फ्लो करते हैं। ये आप जाने रहिए, जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जब ये चार्ज फ्लो करेगा, सुनिए, ये पॉजिटिव चार्ज भागेगा कैथोड की तरफ। ध्यान रहिए, नियम है, ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो आयंस जब ब्रेक होते हैं तो वो भागते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव तरफ भागेगा। तो ये एन आयन जो है, सॉरी, ये आपका कैट आयन जो है पॉजिटिव वाला, ये कैथोड की तरफ भागेगा, और नेगेटिव आयन जो है SO4 ये भागे एनोड की तरफ। तो इस भागा भागी में इस एक तरह का वहां पर एक तरह का कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाता है, और इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसी कारण ये बैटरी चार्ज होती है। तो ये आयन जब फ्लो करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और जो ब्रेक हुआ, ब्रेक करने की प्रोसेस को, जो ये इलेक्ट्रोलाइट जो ब्रेक हुआ, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपको कोई पूछे तो उसकी डिफिनेशन बोल सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट्स break into ions by passing through electric current in it and conduct electricity। तो ये आपका हो गया, आपको डिफिनीशन जिसकी लिखनी है, आपको ये फिगर बनाना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, आपको बताना है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बताया मैंने आपको, ये लिक्विड है, केमिकल है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, उसमें एसिड बेस साल्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा।
फिर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैंने बताया एनायन और कैटायन दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं और इन्हीं के फ्लो करने का इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तीसरा आता है इलेक्ट्रोड। मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रोड मेटल का बना हुआ रॉड होता है, प्लेट होता है या कॉइल होता है, जो डिफरेंट टर्मिनल पे बैटरी के कनेक्ट होता है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है जो बना हुआ है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये सारी चीजों के बारे में, इसके बारे में 4 से 5 लाइन, इसके बारे में 4 से 5 लाइन मिलेगा, और इसके बारे में आपको इलेक्ट्रोड की डिफिनेशन लिखोगे, फिर एनोड और कैथोड की डिफिनेशन लिखोगे। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का केवल फिगर बनाना है आपको, इसके बारे में लिखना नहीं है, ऐसे लेवल डायग्राम बना देंगे, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रोलिसिस की डिफिनेशन लिख देंगे, मैंने बताया अभी आपको। इतना वर्क करेंगे आप, एग्जांपल देना इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है, इतना वर्क करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको 3 ही दिन क्लास लेना होता है और 3 दिन आपका गैप रहता है, तो ये जो गैप रहता है 3 दिन का, इसमें आपको ये वर्क पूरा करना होता है। तो आपका वर्क ये पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे जब मैं मिलूं तो इतना वर्क आपका पूरा होना चाहिए। ओके, हैव अ गुड डे।